बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि चंगेज़ खान इतना जालिम क्यों था और चंगेज़ खान के बचपन में उन पर कितनी मुश्किलात आई। दोस्तों, चंगेज़ खान की दास्तान दुनिया की सबसे हैरान कुन, खून रेज और इनकलाबी कहानियों में से एक है। वो एक आम कबीले के यतीम बच्चे से दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत के बानी बने। चंगेज़ खान का असल नाम तैमुजन था। वो 1162 के करीब मंगोलिया के इलाके में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम पसोजी था और वो एक कबीले के सरदार थे। लेकिन जब तैमोजन छोटा था, दुश्मन कबीले ने उनके वालिद को जहर दे दिया। तैमोजन और उसकी मां बोलन के साथ पूरा कबीला दुश्मनी के खौफ से अलग हो गया। यूं बचपन गुर्बत और भूख में गुजारा। जवानी में तैमोजन को दुश्मन कबीले ने कैद किया, लेकिन वो भाग निकलने में कामयाब रहा। अपने कबीले और चंद साथियों को मुतहद किया। मंगोल कबाइल में सख्त इंतशार था। हर कबीला अपने सरदार के ताबे था। तैमोजन ने कानून और इत्तेहाद की बुनियाद पर उन्हें एक करने की कोशिशें शुरू कर दी। 1206 में तमाम मंगोल सरदारों ने तैमोजन को चंगेज खान यानी समंदर जैसा अजीम हुक्मरान का लकब दिया। उसके बाद उसने एक मुनज़्ज़म फौज निज़ाम बनाया जिसमें सख्त कवानीन और बेहतरीन हिकमत अमली शामिल थी। सबसे पहले चंगेज खान ने शुमाली चीन पर हमले किए और बड़ी फतूहात हासिल की। उसके बाद ख्वारज़म शाही सल्तनत यानी मौजूदा ईरान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान के इलाके पर हमला किया और वो सारे इलाके तबाह कर डाले। अगर बात करें रूस और यूरोप पर हमले के बारे में, तो उसके लश्कर रूस तक पहुंचे और यूरोप के दरवाजे खटखटाए और उधर भी कब्जा कर लिया। फौज में वफादारी और महारत को कबीले या खानदान पर फोकियत देता था चंगेज खान। यासा के नाम से कवानीन बनाए जिनमें फौजी डिसिप्लिन, अवामी निज़ाम और इंसाफ शामिल थे। पैगाम रसाई का तेज तरीन निज़ाम बनाया जिसे बाद में डाक के निज़ाम की बुनियाद समझा जाता है। दोस्तों, आपने किताबों में भी पढ़ा होगा और ज़्यादातर सुना भी होगा कि चंगेज खान को लोग जालिम बादशाह के नाम से याद करते हैं। तारीखी अवामिल की वजह से वो बेक वक्त इंतहाई सख्त, खूनरेज लेकिन मुनज़्ज़म और हकीकत पसंद हुक्मरान था। आइए समझते हैं इस वीडियो में कि लोग उसे इतना जालिम क्यों कहते थे। छोटी उम्र में उसके वालिद कत्ल हो गए, कबीला छोड़ गया, गुर्बत और भूख झेली चंगेज खान ने। दुश्मन कबीले ने कैद भी किया और गुलामों जैसा सलूक भी किया है। ये सब चीजें उसकी शख्सियत में बेरहमी और इंतकाम का अनासिर बनी। अगर बात करें उस जमाने के मंगोल खाना बदोश कबीले खुद ही जंगजू, सख्त और जालिम थे। कबीले की बका शिकार, लूट मार और दुश्मन को ख़त्म करने पर थी। रहम को कमज़ोरी समझा जाता था। वो जानबूझकर दहशत फैलाता था चंगेज़ खान ताकि दुश्मन मुज़ाहमत ना करे। मसलन एक शहर की मुज़ाहमत पर वो पूरे शहर को कत्ल कर देता ताकि अगला शहर बगैर लड़े हथियार डाल दे। उसकी जंगी मुहिमात में लाखों लोग मारे गए, इसलिए उसे जालिम कहा जाता है। दोस्तों, अगर चंगेज़ खान के इंसाफ की बात की जाए तो वो अपने लोगों के साथ इंसाफ करता था, लेकिन दुश्मनों के लिए बिल्कुल रहम नहीं करता था। यासू कानून के तहत चोरी, गद्दारी और बगावत पर सख्त तरीन सजाएं देता था। दोस्तों के लिए हमदर्द, लेकिन दुश्मनों के लिए इंतहाई जालिम। ज़्यादातर तरीक उसके दुश्मनों ने लिखी है, जिनमें से चीनी, फारसी, यूरोपीय मोरखीन थे जिन्होंने इसके हमलों को क़यामत और अजाब लिखा। इसलिए उसकी सफाकी के पहलू ज़्यादा नुमायाँ हो गए। वो दुनिया को एक सल्तनत में जोड़ना चाहता था, उसके लिए उसे हर रुकावट को ख़त्म करना पड़ा। उसके नज़दीक रहम या नरमी कमज़ोरी थी। चंगेज़ खान जालिम इसलिए समझा जाता है क्योंकि उसने खौफ और दहशत को अपनी जंगी पॉलिसी बनाया, लेकिन अपने लोगों के लिए वो इंसाफ पसंद और बहुत मुनज़्ज़म हुक्मरान था। दुश्मन के लिए वो कातिल और साथियों के लिए नजात दिंदा था। दोस्तों, इसके साथ साथ एक और सवाल ज़हन में आता है कि चंगेज़ खान को कहाँ दफन किया गया और कब्र उसकी किधर है। मंगोल कबाइल में यह रवायत थी कि अजीम सरदारों की कब्रें खुफिया रखी जाएं ताकि दुश्मन उनकी बेहुरमती ना करे। चंगेज़ खान, जो कि दुश्मनों के लिए क़यामत था, उसके साथी चाहते थे कि उसका जिस्म कभी किसी को न मिले। अगर कब्र सामने आती तो दुश्मन, खसूसन चीनी, ख्वारज़मी और यूरोपी, उसे तोड़ फोड़ कर अपनी फतह की अलामत बना सकते थे। इसलिए कब्र को राज रखा गया। मोरखीन के मुताबिक जब चंगेज़ खान 1227 में फौत हुआ तो उसकी लाश को मंगोलिया लाया गया। तदफीन के बाद वहां मौजूद तमाम मजदूरों और मुआवजों को कत्ल कर दिया गया ताकि कोई राज न बता सके। हत्ता की रवायत है कि उस जगह पर हजारों घोड़े दौड़ाए गए ताकि जमीन हमवार हो जाए और कब्र का निशान मिट जाए। मंगोल रवायत के मुताबिक बड़ा सरदार मरने के बाद फितरत
में वापस चला जाता है, यानी जमीन और आसमान की तरफ। इसलिए कब्र को अलामती नहीं बल्कि मुकम्मल पोशीदा रखना जरूरी समझा जाता है। चंगेज खान की कब्र को कई बार तलाश किया गया। कई बार रूसी, चीनी और मगरबी माहिरीन आसार कदीमा ने कब्र तलाश करने की कोशिश की, लेकिन मंगोल हुकूमत और अवाम अक्सर उसकी मुखालफत करते हैं क्योंकि उनके नजदीक कब्र को छूना बदशगुन है। इसी वजह से कब्र आज तक एक राज है। चंगेज खान की कब्र पोशीदा रखने की सबसे बड़ी वजह दुश्मन से हिफाजत, मंगोल रवायात और तकद्दुस का ख्याल था। ये राज इतना मजबूत रखा गया है कि कई सदियां गुजर गई हैं, लेकिन आज तक चंगेज खान की कब्र कोई तलाश नहीं कर पाया। चंगेज खान 1227 में फौत हुआ। वजह पर इख्तलाफ है, कुछ कहते हैं बीमारी की वजह से, कुछ के मुताबिक हादसे की वजह से फौत हुआ। उसकी कब्र आज तक एक राज बनी है और मरने के बाद भी उसकी सल्तनत फैलती रही और उसके पोते किबलाई खान ने चीन में युआन सल्तनत कायम की। चंगेज खान को एक तरफ जालिम और खूनरेज समझा जाता है क्योंकि उसके हमलों में लाखों लोग मारे गए, दूसरी तरफ उसके लोग उसे एक अजीम हुक्मरान मानते हैं जिसने दुनिया को जोड़ने वाले रास्ते को महफूज किया और तजारत को बढ़ाया। दोस्तों, मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।